रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। अब रूट्स जो हैं वो आपको पता है कि वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही हैं, लेकिन पहले बात करते हैं वाटर की एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, अब देखिए वो जो वाटर की एब्जॉर्प्शन है उसके लिए क्या रूट में क्या फीचर होने चाहिए। देखिए हर एक रूट, मान लीजिए पौधा है कोई और वो मुरझा गया, उसकी जड़ें कमजोर हो गई हैं, तो क्या वो इतना अच्छा एब्जॉर्प्शन कर पाएगा? द आंसर इज नो, नहीं कर पाएगा। सो क्वेश्चन अराइज करता है कि क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए रूट्स के कि जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छी तरह से हो सके। सो देयर आर 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो फर्स्ट इज ह्यूज सरफेस एरिया। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज ह्यूज सरफेस एरिया, सेकेंड इज रूट हेयर्स कंटेनिंग सेल सैप, क्योंकि रूट हेयर्स में सेल सैप होता है। नेक्स्ट इज रूट हेयर्स विद द थिन वॉल्स, रूट हेयर्स में थिन वॉल्स होती हैं। ठीक है, एक तो रूट हेयर में सेल सैप है और एक रूट हेयर्स में ही थिन वॉल्स भी हैं। ये 2 फीचर, और एक है ह्यूज सरफेस एरिया, बहुत ज्यादा है रूट का। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्यों है। अगर सरफेस एरिया की बात करें तो आपने कभी जैसे निकाल के देखिएगा, कभी किसी पौधे की जड़ को अगर आप निकाल के देखेंगे तो सो मेनी रूट्स, ब्रांचिंग हो गई होती है वहां पर। यू कैन सी बंच ऑफ रूट्स, बहुत गुच्छा दिखेगा आपको। ऐसा तो है नहीं कि एक ही जड़ पे सारा बड़ा प्लांट टिका होगा, नो इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, यू विल सी द बंच ऑफ रूट्स। ओके, वो जो बंच ऑफ रूट्स है जब वो डिवाइड करता है, ऐसे बहुत सारी आपको ब्रांचेस दिखती हैं, उन्हें हम कहते हैं रूटलेट्स। क्या कहते हैं उन्हें? रूटलेट्स। ओके, अब यही रूटलेट्स में क्या होता है, यही रूटलेट्स में प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर्स। कुछ बाल बाल जैसे दिखते होंगे आपको, कभी ऑब्जर्व कीजिएगा। ओके, ऑब्जर्व करने पे चीजें ज्यादा पता लगेंगी। सो इन्हीं रूटलेट्स में जब आपको माइन्यूट स्ट्रक्चर दिखेंगे, दैट इज रूट हेयर्स। ओके, डायग्रामेटिकली मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो इन्हीं रूटलेट्स में क्या होता है? रूट हेयर्स। और हर एक रूटलेट में इतने ज्यादा रूट हेयर्स होते हैं, लाइक थाउजेंड्स ऑफ रूट हेयर्स हो सकते हैं। और अगर आप उन्हीं को स्प्रेड करने लग जाओगे ना, एक अच्छे से बड़े प्लांट की रूट के रूट हेयर्स को अगर स्प्रेड करोगे तो वो किलोमीटर्स तक स्प्रेड हो सकते हैं। ओके, सो इसलिए दैट मीन्स इतने ज्यादा है कि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? वाटर एब्जॉर्ब होगा, है ना। जितनी ज्यादा चीजें होंगी वो उतना ही ज्यादा पानी अपनी तरफ खींचेंगी। ओके, नेक्स्ट इज रूट हेयर्स कंटेनिंग सेल सैप। सेल सैप, देखिए सेल सैप में क्या है कि एक्सटेंशंस ऑफ आउटर एपिडर्मल सेल्स। बेसिकली रूट हेयर्स पैदा कैसे हुए कि जो रूट थी ना उसमें जो आउटर मोस्ट, अब जैसे सपोज कीजिए, ओके एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको डायग्रामेटिकली। सपोज कीजिए एक रूट है, यहां से इस तरह से ये रूट हेयर्स अराइज करते हैं। दैट मीन्स ये जो इस रूट की आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एपिडर्मल लेयर, एंड एपिडर्मल लेयर में होते हैं एपिडर्मल सेल्स, वहां से रूट हेयर्स अराइज करते हैं। ओके, सो कंटेन्स लार्ज वैक्यूल्स विद सेल सैप। अब इन रूट हेयर्स में क्या क्या होता है, क्या किस चीज से बने हैं? तो इनमें होता है सेल सैप। देखिए सैप का मतलब होता है सॉल्यूशन। सेल मीन्स सेल का सॉल्यूशन, है ना। तो हमने पढ़ा है प्लांट सेल में, आई हैव टोल्ड यू, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू दैट प्लांट सेल में बहुत बड़े बड़े होलो स्ट्रक्चर, खाली स्ट्रक्चर, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और उन वैक्यूल्स में क्या होता है? एक सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉल्यूशन हमेशा कैसे होता है? सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जो 2 चीजों से बना है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर से बनता है ना। सो नेक्स्ट इज रूट हेयर्स विद थिन वॉल्स। अब देखिए रूट हेयर्स विद थिन वॉल्स में क्या है कि 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, यूजुअली अब थिन वॉल्स होंगी ना किसी चीज की, अगर पतली वॉल है तो वहां से पास करना क्या होगा? वाटर को आसान रहेगा। ठीक है, सो 2 लेयर्स होती है, एक सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। टोल्ड यू आई हैव। ओके, सो सेल वॉल में क्या होता है? सेल वॉल थिन होती है, परमिएबल होती है, और सेल मेम्ब्रेन थिन होती है, और सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। देखिए परमिएबल का मतलब है वो हर एक चीज, चाहे सॉल्ट्स हैं चाहे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, वो उन सबको पास कर देगी सेल वॉल। लेकिन जो ये मेम्ब्रेन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और मेम्ब्रेन का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में। सेल वॉल का इतना ज्यादा रोल नहीं है जितना मेम्ब्रेन का स्पेसिफिकली रोल है। क्यों? ये सेमी परमेबल है। सेमी मीन्स ये आधी चीजों को अलाउ करती है, आधी को नहीं करती है। तो किसको ये अलाउ करती है? ये सिर्फ अलाउ करती है किसको?
सॉल्वेंट पार्टिकल्स, मींस सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ करती है। ओके, सो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रूट्स में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। कि कैसे ये एब्जॉर्प्शन जो है रूट हेयर्स के थ्रू ये होता है, या सिंपल आप देखेंगे कि रूट हेयर्स का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए ये एक रूट हेयर है और ये एपिडर्मल सेल्स हैं। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द कंप्लीट प्रोसीजर्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसकी वजह से रूट्स एब्जॉर्ब कर पाती हैं। ठीक है, एक तो है कि सरफेस एरिया ज्यादा है, एक है कि रूट हेयर्स के पास सेल सैप है, और एक फीचर है कि रूट हेयर्स के पास थिन वॉल्स हैं। ओके, सो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अगर रूट हेयर की डेवलपमेंट देखें तो रूट हेयर कहां से डेवलप होता है, फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स। आउटर लेयर जो होती है वहां से ये डेवलप होता है, एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूटलेट या रूट, है ना। कोई रूट है, उसमें क्या है, ये सपोज कीजिए ये रूट है और इसका बाहर वाला लेयर है, बाहर वाली लेयर मींस एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के सेल्स को क्या कहेंगे, एपिडर्मल सेल्स। तो ये एपिडर्मल सेल्स है ना। अब इन्हीं एपिडर्मल सेल से क्या अराइज कर रहे हैं, ये रूट हेयर्स। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, वी ऑल नो। ठीक है, अगर फर्स्ट सेल की बात करें तो यहां पर क्या है, यहां मैंने कुछ नहीं ड्रॉ किया क्योंकि यहां पे वेल डेवलप रूट हेयर है, और सारा का सारा यहां का कंटेंट कहां ट्रांसफर हो गया है, फुली डेवलप्ड रूट हेयर में। आपको डायग्राम देख के ही पता चल रहा है दैट दिस इज द वेल डेवलप रूट हेयर। ठीक है, अब देखिए होता क्या है यहां पर कि यहां भी रूट हेयर डेवलप होना शुरू हुआ है, और यहां तो बिल्कुल ही बिगनिंग है अभी तक, लेकिन यहां फुली डेवलप हो चुका है। फुली डेवलप रूट हेयर में न्यूक्लियस भी होता है और इसी में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक फुली डेवलप नहीं होगा तब तक आपको प्लांट सेल का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि प्लांट सेल में ही क्या होते हैं, वैक्यूल्स, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस, यहीं पे ये रूट हेयर में न्यूक्लियस आ गया है, डेवलप होना भी शुरू हुआ है। सेम थर्ड वाले सेल के साथ है। ठीक है, तो ये कौन कौन से पार्ट हैं, वी ऑल नो। ये जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है दिस इज सेल वॉल। ओके, फर्स्ट पार्ट दैट इज सेल वॉल। ओके, सेकंड पार्ट जो सेल वॉल के अंदर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, और इस पूरे सेल को क्या कहते हैं, एपिडर्मल सेल। ओके, अब इसी में जब ये पूरे अच्छी तरह से रूट हेयर ग्रो कर गया तो इसी में आपको वैक्यूल नजर आ रहा है, ये साइटोप्लाज्म भी है, और यहाँ पे न्यूक्लियस भी नजर आ रहा है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कि रूट हेयर कैसे डेवलप हुआ। ओके, थैंक यू।